हेलो गाइस, तो फाइनली डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल की मूवी आ चुकी है और मैंने भी इसे देख लिया है। पहली बात कि मेरे शहर में ये मूवी लगी नहीं थी तो मुझे बाहर जाना पड़ा। ऊपर से इसकी टिकट इतनी ज़्यादा महंगी है कि इसे खरीदने में मेरे को अपने 1 महीने की सैलरी देनी पड़ी और मैं तो ठीक से पॉपकॉर्न भी नहीं खा पाया क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मैंने हवा में उड़ा दिए। ऑडियंस का क्या क्रेज़ था वहाँ थिएटर में। तो अगर हम मूवी की बात करें तो व्हाट अ मूवी। क्या प्रेजेंटेशन, क्या एनिमेशन, क्या फाइटिंग, क्या कैरेक्टर की एंट्री, क्या बैकग्राउंड म्यूजिक, प्योर सिनेमा। बट इतना कुछ होने के बाद भी बहुत से लोगों को ये मूवी बोरिंग, मिड या एक ठीक ठाक मूवी लग रही है। तो फर्स्ट हम पहले मूवी की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके रिव्यू सेक्शन में आएंगे। और हाँ, इसमें स्पॉयलर्स होने वाले हैं तो उसका ध्यान रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर सीजन 4 खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा कि जो डीमन स्लेयर के मास्टर ओवेओ शिकी ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया मुजान को डैमेज कर। और फिर मुजान की चटनी बनाई, पर मुजान तो मुजान है तो उसने बाकी के हाशिराज, डीमन स्लेयर्स, अल्लाह फल्ला कैरेक्टर है उसको अपने इन्फिनिटी कैसल में बिना बताए इनविटेशन दे दिया। जहाँ स्टार्टिंग में ही हमें ग्योमे और उनके मास्टर के बीच लास्ट बातचीत दिखाया जाता है और फिर हमें देखने को मिली बहुत बड़ी लंबी चौड़ी भसड़। जहाँ मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें तांजीरो और मुजान को एक दूसरे के सामने दिखाया गया और दोनों ने एक दूसरे को बोला, हरामजादे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा और अब देखोगे भी नहीं। फिर आसमान से हाशिराज गिर रहे हैं, डीमन स्लेयर्स गिर रहे हैं, चारों ओर से डीमन स्लेयर ने घेरा हुआ है। और जहाँ पर तांजीरो ग्यू के साथ है वहीं पर मित्सुरी ओपनहाई, दोनों प्रेमी एक दूसरे के साथ हैं। और वहीं पर बड़े मियाँ छोटी मियाँ एक तरफ और हमारा सानवी अकेला एक तरफ जो डीमंस का खात्मा कर रहा है और उसका भाई उसे ढूंढ रहा है। और फिर हम इनोसुके को देखते हैं जो अपने ही क्रेज में है, डीमंस को देखकर पता नहीं किस लिए इतना एक्साइट हो जा रहा है। और फिर हम देखते हैं हमारे ओजी कैरेक्टर को, जेनसु को, जो बच्चे से सीधा मर्द बन चुका है। जहाँ स्टार्टिंग में हमें तांजीरो और ग्यू को दिखाया जाता है जो दोनों ही वाटर स्टाइल का यूज करके डीमंस को मार रहे हैं, बट इन सब का टारगेट है मुजान को मारना। और जहाँ शुरू में ही हमें शिनोबु और डोमा का क्लैश दिखाया जाता है और फिर हम इनका पास्ट पता चलता है कि जो शिनोबु की दीदी थी उसको डोमा ने मार दिया था। तो शिनोबु का एक ही मकसद है, बदलना। दूसरी तरफ डोमा का पास्ट ये है कि बचपन से लोग इसे भगवान का अवतार मानते थे क्योंकि इसकी आंखें जो है रेनबो की तरह दिखती थी, तो वो उसे पूछते थे। जहाँ पर डोमा खुद सोचता था कि भाई ये किस तरह के चोमू लोग हैं जो इतने बड़े होकर भी इस बात को नहीं समझ रहे कि भाई ऐसी चीजें होती नहीं, एडजस्ट नहीं करती, मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ। लेकिन इसको ये सब करने में मजा आने लगा। ऊपर से जब ये डीमन बन गया तो ये लोगों को मुक्त करने का काम करने लगा कि लोगों को मार के ही मैं उसके सफरिंग को दूर कर सकता हूँ। और इसका स्पेशल टारगेट लेडीज हैं। तो शिनोबु जब इसके चेंबर में आती है तो डोमा अपना डिनर कर रहा है बढ़िया से। अब डिनर हो चुका है तो स्वीट डिश भी खाना है। तो शिनोबु को देखकर कहता है, तो आइए पधारिए, वैसे तो ये रात बड़ी हसीन होने वाली है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। तो बस शुरू होती है इनकी लड़ाई, जहाँ पर शिनोबु समझ जाती है कि वो डोमा को तो नहीं हरा सकती बिकॉज ऑफ वीकेस्ट हाशिरा ही नहीं, उसका कोई भी अटैक अच्छी तरह से डोमा पर लैंड ही नहीं कर रहा, ना ही काम कर रहा है। और यही होता है, डोमा उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जेनसु को जो डीमंस को मारकर आगे बढ़ रहा है अपने टारगेट के पास और फाइनली पहुंचता है जहां इसकी मुलाकात होती है इसके सेंसे के दूसरे स्टूडेंट काइगाकू से, जो अब डीमन बन चुका है। तो इनका पास्ट ये है कि जो जेनसु के सेंसे थे उनका एक और स्टूडेंट था काइगाकू और इनके टीचर ने इन दोनों को ही ट्रेन किया है। लेकिन जहाँ जेनसु थोड़ा फट्टू था, डरपोक था और उसे थंडर ब्रीडिंग की वाली फर्स्ट फॉर्म आती थी, वहीं पर इस दूसरे बंदे को जहाँ थंडर ब्रीडिंग की 6 फॉर्म होती है, 6 में से 5 को फॉर्म आती थी, जिसकी वजह से ये अपने आप को जेनसु से सुपीरियर मानता था और उसके हमेशा बेइज्जती करता था कि भाई तुम तो रोतलो हो, कमजोर हो, हमारे टीचर के नाम पर धब्बा हो। फिर जेनसु इसके सामने आता है और काइगाकू इसको देख कर कहता है कि लगता है बच्चा बड़ा हो चुका है। भाई वो बड़ा नहीं हुआ, सीधा मर्द बन चुका है और तुम्हारी गुद्दी भी अब तोड़ेगा। तो जेनसु कहता है कि तुम्हारी वजह से टीचर ने अपनी जान ले ली, जब तुम डीमन बने तो समाज के सामने वो शर्मिंदा हो गए जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और ये बंदा कहता है तो मैं क्या करूं, वैसे भी वो बुढ़ा इसी लायक था, उसने हमेशा तुम्हें प्रेज किया और मुझसे ज्यादा पसंद तुम्हें किया। जहाँ पर मुझे थंडर ब्रीडिंग की 6 में से 5 फॉर्म आती थी उसके बाद भी वो तुम्हें ज्यादा पसंद करते थे, मैं उनके लिए कुछ भी नहीं था और इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें और मुझे, हम दोनों को उनका सक्सेसर बनाया। अच्छा है कि वो बुढ़ा मर गया और वैसे भी अब मेरे पास डीमन की पावर है, मैं इमॉर्टल हूँ, मैं मर नहीं सकता और तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं हो जेनसु, और कुछ देर बाद तुम भी अपने मास्टर के पास ही जाने वाले हो। तो जेनसु कहता है ये ले थंडर ब्रीडिंग की 7 फॉर्म और ले मूड दिया तेरे डीमन पावर और तेरे ईगो के ऊपर। और लास्ट टाइम जेनसु अपने मास्टर को देखता है और ये बहुत ही होलसम मोमेंट था और हमारा जेनसु बेहोश हो जाता है।
पर ये भी मेन फाइट नहीं थी। अब स्टार्ट होती है इस मूवी के मेन फाइट, जहाँ पर तांजीरो और ग्यू टकराते हैं आकाजा से, जहाँ पर तांजीरो ना तो राम सलाम सीधा आकाजा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि भाई को रेनगोकू का बदला भी तो लेना है। पर आकाजा द डोनेट मेकर तांजीरो की गुद्दी लाल कर देता है और हमारे ग्यू को उसे बचाना पड़ता है, जहाँ पर ग्यू और आकाजा एक दूसरे को अच्छी तरह टक्कर दे रहे होते हैं। पर तांजीरो सोचता है कि क्या करे, क्योंकि अभी तक तो ग्यू और आकाजा इक्वल चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा ग्यू थकने लगेगा और आकाजा तो डीमन है, तो वो अपने आप को हील करेगा और अपने डैमेज और अपने कटे हुए हिस्सों को रिजनरेट करेगा, और जिसके वजह से ये फाइट जितनी लंबी चलेगी हमारे हारने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे और लास्ट में ग्यू का हाल भी रेनगोकू की तरह ही होगा। और जब वो अटैक करता है पीछे से तो आकाजा को पहले ही पता चल जाता है और उसे पीछे ढकेल देता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा दिमाग लगाता है और उसे अपने दोस्त इनोसुकी की बात याद आती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी अपनी एक इंस्टेंट होती है जहाँ पर उसके सेंसेस खतरे को पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, और इनोसुके जो जंगल में ही पला बड़ा है तो उसको ये करना बहुत अच्छी तरह से आता है। पर तांजीरो तो मोगली नहीं है ना जो ये सब कर ले। तो कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर तांजीरो अपने पापा की बात याद करता है कि जो उनका ट्रेडिशनल डांस हिनोकामी कागुरा था उसको उसके पापा जवानी के टाइम में इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे, बल्कि उसको करते करते तो वो हाँफने लगते थे। लेकिन जब वो अभी बूढ़े हो चुके हैं तो वो अभी काम बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं और वो हाँफते भी नहीं। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि जो ये डांस है तो जो इसे करता है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनने लगता है। और इसकी झलक भी हमने देखी कि तांजीरो के फादर ने एक बेयर को एक झटके में ही मार दिया। और यहाँ पर तांजीरो अनलॉक करता है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को, जहाँ पर वो आकाजा के मूवमेंट्स को देख पाता है, उसका अटैक करने से पहले उसे प्रेडिक्ट कर पाता है। लेकिन दूसरी तरफ आकाजा ग्यू का पेट फाड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसे रेनगोकू के पास भेजने ही वाला होता है कि हमारा तांजीरो फॉर्म में आता है और आकाजा के एक हाथ काट कर ग्यू को बचाकर करता है ऑरा फ्लेक्स। और फाइनली हमारे एमसी के पास प्लॉट आर्मर आ चुका है, वो सन ब्रीथिंग को अच्छी तरह से यूज कर पा रहा है और उसके पास सी थ्रू वर्ल्ड की पावर है। तो बस दोनों तबाही लग जाते हैं आकाजा को पीटने और हमारा तांजीरो चिल्ला करके उसके गर्दन को काट देता है। लेकिन इतना आसान थोड़ी ना है आकाजा को मारना। वो वापस से इसमें सर को जोड़कर रिजनरेट करने की कोशिश करता है, पर ग्यू उसके पीछे तलवार फेंक कर उसके सर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ये बंदा तब भी नहीं मरता और वो फिर से रिजनरेट करने की कोशिश करता है कि भाई आज तो मैं मरने नहीं वाला। और तांजीरो भी लाइक ये किस मिट्टी का बना है जो मर ही नहीं रहा। बट हमारे तांजीरो की बातों से आकाजा को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आकाजा के जो फादर थे वो बीमार रहते थे और आकाजा पिट मार खा के पैसे कमाता था जिससे वो उनका इलाज कर सके। पर आकाजा के फादर ने सुसाइड कर लिया जिससे आकाजा अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। जहाँ पर एक डोजो के मास्टर आकाजा को मिलते हैं और वो उसे अपने डोजो में ले आते हैं और उसे मार्शल आर्ट सिखाते हैं और अपने बीमार बेटी का ध्यान रखने को कहते हैं। धीरे धीरे आकाजा बड़ा होता है और उसके बेटी के साथ उसका बॉन्ड अच्छा बन जाता है और फिर उसके मास्टर उसको डोजो का ध्यान रखने को कहते हैं और अपने बेटी के साथ शादी करने के लिए कहते हैं। तो यानी आकाजा की लाइफ सेट। तो अपने पापा के ग्रेव में जाता है और उनको नई लाइफ शुरुआत करने की ब्लेसिंग लेता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे देखने को मिलता है कि उसकी बसने वाली खुशहाल जिंदगी पहले ही उजड़ चुकी है, क्योंकि उसके मास्टर के कंपटीशन डोजो वाले उसके मास्टर की कुएं में जहर मिलाकर उनके पूरे डोजो के मेंबर्स, उनके मास्टर और उनकी बेटी को मार चुके हैं। ये सब देखकर आकाजा को बिल्कुल बिलीव नहीं होता और उसके सर पर खून सवार हो जाता है। वो जाता है उसके कंपटीशन डोजो वालों के पास और उनको चुन चुन के मारता है, ना हथियार ना कुछ, और वो वहाँ सबको पीट रहा है। अब पूरी तरह से खून से नहाने के बाद वहाँ पर मुजान आता है और हमारे आकाजा को देख के बोलता है, तुमने इतने सारे ह्यूमंस को मार दिया जबकि तुम एक डीमन भी नहीं हो, लेकिन इंसान को इंसान मरे अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें डीमन बनाता हूँ तब ठीक रहेगा। पर आकाजा ये नहीं चाहता था, लेकिन मुजान जबरदस्ती उसको डीमन बना देता है और उसकी सारी यादें इरेज कर देता है। लेकिन यहाँ पर तांजीरो की बात सुनकर उसको अपनी यादें वापस आ जाती हैं और उसके ऊपर जो बोझ है उसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर ना 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 ना, मुजान उसको नहीं छोड़ेगा। वो उसे ऑर्डर देता है कि भाई तेरे को तो नहीं मरना, इन दोनों को पहले मार। अब आकाजा की बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसके मास्टर, उसके फादर, उसके होने वाली वाइफ, इन सब के प्यार की वजह से हमारा आकाजा अपने आप पर अटैक करके फाइनली फ्री हो जाता है और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। और आज की रात तुम सिद्धि और वाहियात हाशिराज की आखिरी रात होगी। तो ये थी मूवी। और भाई मूवी मैं पहले ही बोल दिया हूँ बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम यह आ जाती है कि लोग कह रहे हैं कि ये मूवी बहुत ज़्यादा लेंदी है और ऊपर से हम यहाँ पर इतने सारे फ्लैशबैक को देखकर बोर हो जा रहे हैं। तो भाई मेरी बात बताओ, जब तक तुम उसके फ्लैशबैक को नहीं जानोगे तो तुम उन कैरेक्टर की स्टोरी से कैसे कनेक्ट करोगे? और ऊपर से जो लोग डीमन स्लेयर को कभी देखे ही नहीं है तो वो समझ कैसे पाएंगे कि हाँ भाई इसका ये पास्ट था, इसका ये कनेक्शन है? हर कोई मांगा ये एनिमेशन तो नहीं देखा होगा ना। और मेरे लिए तो ये मूवी का एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, इसमें मैं कोई शिकायत नहीं करने वाला। बट तुम्हारी क्या ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो। तो ये थी वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
मैं मिलता हूँ तुम किसी अगले वीडियो में। तुम मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। तब तक के लिए बाय।